बृहस्पतिवार को स्थानीय सिविल लाइन स्थित समा रेस्टोरेंट में रोहतक के पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा बढ़ते कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीजीआई से सेवानिवृत्त डॉक्टर जिले सिंह कुंडू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सही प्रकार के इलाजों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा गुरुग्राम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अस्पताल के सीईओ अनिल यादव ने बताया कि रोहतक स्थित पॉजिट्रोन अस्पताल में उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि मरीज की बीमारी का अच्छे से पता लगाया जा सके। जैसे ही मरीज की बीमारी का पता लगता है, ट्यूमर बोर्ड की टीम की सुनिश्चित करती है कि मरीज का इलाज किस प्रकार होगा। ट्यूमर बोर्ड की टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट के साथ ही अमेरिका से भी डॉक्टर जुड़े हैं जो वहां की नवीनतम तकनीकी यहां साझा करते हैं और उसी के आधार पर मरीज का इलाज शुरू होता है। कैंसर को पहचानने में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी विभाग के अनुभवी डॉक्टर अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कैंसर की पहचान करने के बाद सही समय पर इलाज शुरू किया जाता है। अस्पताल इन विभाग को सफलता का श्रेय देता है। बताया कि अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर लैब, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। आज हमें खुशी है बताते हुए कि अभी तक हम 1000 से ज्यादा कैंसर के ऑपरेशन और 500 से ज्यादा मरीजों की कीमोथेरेपी कर चुके हैं। मरीज इलाज करवाने के बाद आते हैं, बताते कि वे सकुशल अपना जीवन बिता रहे हैं। अमेरिका में 26 सेंटर चलाने के बाद पॉजिट्रोन अस्पताल को भी उन्हीं तकनीकों के साथ बनाया गया ताकि मरीज को बेहतर इलाज रोहतक से मिल सके और दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में उन्हें न जाना पड़े। सही समय पर कैंसर स्क्रीनिंग करवाए और चिंता मुक्त हो जाएं। कैंसर ट्रीटमेंट में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और पॉजिट्रोन अस्पताल इनोवेशन और एक्सीलेंस के मामले में हमेशा ही आगे रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। इस सेंटर में PIPAC जैसे ऑपरेशन भी संभव है, जो कि हरियाणा में सिर्फ इसी सेंटर पर होता है, जिसमें मरीज के अंदर कीमोथेरेपी की दवाई का स्प्रे किया जाता है, जिसमें साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता। मौके पर डॉक्टर संजय बड़सेरा स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष शर्मा कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संदीप बुकर कान, नाक और गला कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनोज तायल कैंसर रोग विशेषज्ञ आदि उपस्थित थे। जैसे सर ने बोला कि कुछ पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, कुछ पेशेंट्स में हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक आज की डेट में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि 4th स्टेज कैंसर के अंदर भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोगों को देता है अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी। और पॉजिट्रोन हॉस्पिटल में हम ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हैं और एडवांस ट्रीटमेंट है, ये सब के सब पॉजिट्रोन हॉस्पिटल रोहतक में कर रहे हैं। नहीं, कैंसर मल्टीपल स्टेजेस के अंदर आता है। अर्ली स्टेज कैंसर में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स भी ट्रीटमेंट के कम है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर करते हैं, प्रोटोकॉल्स के अनुसार करते हैं, तो लाइफ अच्छी और लंबी हो सकती है। स्टेज 4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके अंदर भी इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से काफी लंबे समय तक पेशेंट ठीक रहते हैं। अगर किसी को 4th स्टेज पे कैंसर है, मैं कहूंगा कि आज के हमारे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं, वी कैन क्योर देम। आज हम एक चीज बोलते हैं, जब 4th स्टेज का मतलब होता है कैंसर का कि शरीर में कैंसर फैल गया। तो हमने एक नई टर्म आजकल यूज करना शुरू करी, अगर शरीर में फैल गया बट बहुत लिमिटेड जगह पर है, सिर्फ किसी एक ही ऑर्गन में, हमारी तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, किसी एक ही ऑर्गन में है, या जो फैला हुआ है छोटा छोटा करके 4-5 ही है, तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर। तो इनको हम पेशेंट्स को क्योर की तरफ ही ले जाना चाहते हैं। वी ट्राई टू क्योर देम, कि हम उसको उसी तरीके से इलाज करें कि मान लो पेशेंट 3rd स्टेज में है और उस पेशेंट को हम 3rd की स्टेज की तरफ से हम क्योर कर दें, तो वी कैन क्योर देम। ऑल्दो आज के टाइम में नंबर्स जो ग्रो हो रहे हैं, पहले हम कहा करते थे कि 4th स्टेज में करीबन 5% ही पेशेंट हैं जो 5 साल के बियॉन्ड हमें मिलेंगे, लेकिन आज वो नंबर जो है आज वो 15 से 20% तक है। सो इन लास्ट 15 years we have achieved 3 times. So maybe in coming times we will make it 50%, 60% also. So maybe after coming say in another next 25-30 years we will get newer therapies like gene therapy, कि we can eradicate these patients out of cancer completely, even 4th stage also. So we are waiting for it, but we are going towards it. और रोहतक में बेस्ड है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि अभी 600 बेड पे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और हॉस्पिटल को इंडिया में लाना, ऑलरेडी जो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर धर्म मान,
तो वो यूएस में ऑलरेडी काफी बड़े सेंटर्स रन कर रहे हैं, अराउंड 27 सेंटर्स है हमारे, बट वो ऑल यहाँ पे जुड़ना चाहते थे अपने देश से और यहाँ मतलब काम करना चाह रहे थे लोगों के लिए, समाज के लिए। तो अभी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे सारी एडवांस मशीन्स है, सारी एडवांस स्क्रीनिंग्स है, जो डॉक्टर्स की टीम है वो काफी बड़ी है। तो सुविधाएं देखिए आप, सारी स्पेशलिटी यहाँ पर है, अराउंड 42 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, मतलब A to Z जो आप काउंट करते हैं, आपका यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, कार्डियक हो, ऑर्थो हो, जनरल सर्जरी हो, कैंसर हो, मतलब सारी चीजें यहाँ पे हैं, सारी सर्विसेज यहाँ पे हैं। और जो हॉस्पिटल के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है वो एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू किया जाता है, जिस ट्यूमर बोर्ड के अंदर 10-12 डॉक्टर है, जब जिसमें रेडिएशन के भी हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी हैं जो कीमोथेरेपी करते हैं, और सर्जन्स हैं, और सर्जन स्पेसिफाइड हैं, हर ऑर्गन वाइज ना ऑन्को सर्जन डिफाइंड है। मैं लेडीज जो वुमन का कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें हम ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, बच्चेदानी, अंडेदानी, बच्चेदानी का मुंह और ब्रेस्ट के बारे में वो करते हैं ट्रीटमेंट। महिलाओं को वैसे तो सभी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, पर जो मुख्यतः जो मेन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद में जो बच्चेदानी के मुंह का या सर्विक्स का कैंसर, फिर अंडेदानी और यूट्रस, बच्चेदानी का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मैम अगर शुरुआत की स्टेज में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड स्टेज तक भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है और पेशेंट की लाइफ अच्छी रहती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, किसी पेशेंट में अगर शुरुआत में है तो सर्जरी करनी पड़ सकती है या कीमोथेरेपी, और किसी में लास्ट स्टेज में या बीच में है तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी साथ भी चल सकती है। बट ब्रेस्ट कैंसर में सबसे जो मेन चीज होती है, उसमें एक तो पेशेंट का कंसर्न होता है कि सर मेरी पूरी ब्रेस्ट निकलेगी या फिर एक ब्रेस्ट का एक हिस्सा निकाल के भी मेरी बीमारी निकल सकती है।